नमस्कार दोस्तों, स्टार आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एसक्यूएल यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के बारे में। जो हमारे हरियाणा क्लर्क के पेपर हुए थे उसमें इस टॉपिक से बहुत सारे सवाल पूछे गए थे। तो जितना टॉपिक हमारे लिए ज़रूरी है या जिस जिस एरिया से सवाल पूछे गए उस एरिया को मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे एक थ्योरी पोर्शन में कवर किया है। और रिमेनिंग पार्ट जो है इससे कुछ और क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वैसे वैसे क्वेश्चन जो है उसका एक एमसीक्यू का पोर्शन भी मैं आप लोगों के लिए इसके बाद के वीडियो में पढ़ा दूंगा। फिलहाल आप लोग समझिएगा कि कौन कौन सी कमांड पूछी गई थी या कौन कौन से ऑपरेटर्स पूछे गए थे इस एसक्यूएल से रिलेटेड। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल तो मैंने ऑलरेडी 3-4 दिन पहले ही अपलोड कर दिया था, तो आप लोग उसे स्क्रॉल करके देख सकते हैं। ठीक है, और आप लोगों को मैं पहले यह बता देना चाहता हूं कि अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर जो है आप लोगों के लिए एक साथ बहुत सारे मल्टीपल बैचेज जो हैं वो लेके आ रहे हैं। ये सारे बैचेज जो हैं वो आज से ही शुरू हो रहे हैं, तो आप लोग जल्दी से जो है इन सभी बैचेज को ज्वाइन कर लीजिएगा। देखो ये बहुत सारे बैचेज हैं आने वाले एसएससी एग्जाम के लिए, आने वाले रेलवे एग्जाम के लिए, आने वाले आईबी एग्जाम के लिए, सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण बैचेज हैं। इसमें होंगे अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर जैसे कि अभिनय शर्मा सर हैं, रानी मैम है, वरुण अवस्थी सर है, अंकित अवस्थी सर है, भुवनेश शर्मा सर है। ये अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर आप लोगों के लिए एक बैच होगा। एसएससी सीजीएल 2020 और 21 टारगेटेड एग्जाम होगा। यहाँ पे आप लोगों को पीडीएफ मिलेगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा सारा, और डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होंगे, वीकली क्विज होंगी, मॉक टेस्ट होंगे, अनलिमिटेड एक्सेस होंगे यहाँ पे आप लोगों को पढ़ने के लिए। एक ब्रह्मास्त्र बैच है, सभी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम या यूं कहिएगा सीईटी एग्जाम ओरिएंटेड मेनली। एक आपको एग्जाम क्रैकर बैच मिलेगा जो स्पेशली ओरिएंटेशन है एसएससी सीएचएसएल 2020-21 एग्जाम के लिए। यह भी आज ही से ही स्टार्ट हो रहा है। और के साथ में एक आईबी के लिए भी एक आपका बैच है जो कि 2 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। ये सभी बैचेस का एक्सेस आपको मिल जाएगा अगर आप लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन पैक लेते हैं। तो ये अनअकैडमी एकमात्र इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों को एक बार सब्सक्रिप्शन लेने पे मल्टीपल एग्जाम की तैयारी करने का मौका देता है। और अगर आप लोग मेरा कोड यूज करते हैं स्टार आईक्यू तो आप लोगों को 10% इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है ये कोड यूज करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। तो सबसे पहला सवाल तो हमारे आगे यही बनता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसक्यूएल। खैर ये तो मैंने थंबनेल में डाल ही रखा है कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इसका बिल्कुल सही फुल फॉर्म होगा। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। और ये एक स्पेशल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो स्पेशली डिजाइन की गई है किस लिए, मैनेजिंग डेटा। जो भी आपका डेटा होता है उसको मैनेज करने के लिए। और जो कहां पड़ा रहता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में रहता है। और उसके अंदर जैसे टेबल होगी, रो हुए, कॉलम हुए, डेटा को मैनिपुलेट करना हो, डेटा में कुछ क्वेरी ऐड करना हो, इंसर्ट करना हो, डिलीट करना हो, मॉडिफिकेशन करना हो, कोई डेटा का एक्सेस कंट्रोल करना हो, उन सभी चीज़ों के लिए हम लोग जो है जनरली एसक्यूएल लैंग्वेज का यूज़ किया करते हैं। थोड़ी से थ्योरी पोर्शन में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, समझिएगा कि आप कॉपी पे पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहली बात है कि एसक्यूएल को यूज़ क्यों करते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, मैनिपुलेटिंग डेटा। डेटाबेस को थोड़ा मैनिपुलेट करना हो या अपने हिसाब से जो है उसे सेट करना हो तो हम लोग एसक्यूएल का यूज़ किया करते हैं। ये बहुत ही साधारण सी बात है जो आपको याद करनी है। लेकिन अगली बात है कि एसक्यूएल कमांड यूज टू क्रिएट। एसक्यूएल कमांड जो है उससे बेसिकली क्या है, देखो, ट्रांसफॉर्म एंड रिट्राइव इंफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है कि बदल देना, इस जगह से दूसरी जगह पे या दूसरी जगह से तीसरी जगह पे उसे बदल देना। या रिट्राइव, मान लेते हैं कोई इंफॉर्मेशन कहीं से लॉस्ट हो गई है या कहीं और जगह छुपी हुई है, या कहीं हम लोग कई बार क्या होता है कि रिसाइकल बिन में डाली हुई चीज को दोबारा रिट्राइव कर लेते हैं। तो ऐसे ही रिट्राइव इंफॉर्मेशन फ्रॉम कहां से, आरडीबीएमएस। और आरडीबीएमएस का फुल फॉर्म आपको याद रखना चाहिए, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। आप डीबीएमएस का फुल फॉर्म तो जानते ही हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आरडीबीएमएस का भी फुल फॉर्म याद रखिएगा, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है इसका फुल फॉर्म। और एसक्यूएल कमांड का यूज हम लोग किस लिए करते हैं, कोई डेटा को ट्रांसफॉर्म करना हो, मैनिपुलेट करना हो, बदलना हो, या कोई इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करना हो आरडीबीएमएस में से। ये थोड़ा जरूरी है कि कहां से एसक्यूएल की इंफॉर्मेशन रिट्राइव कर सकते हैं हम लोग, तो आरडीबीएमएस से याद रखिएगा।
बाय यूजिंग एसक्यूएल कमांड, एसक्यूएल कमांड का यूज करके हम क्या कर सकते हैं? देखो सबसे पहली बात है कैन सर्च एनी डेटा इन डेटाबेस। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कोई भी डेटा हो, मान लेते हैं कि हमारा ये डेटाबेस पड़ा है, उस डेटाबेस के अंदर कोई इंटीजर फॉर्म का डेटा होगा कोई आपका, ठीक है, इंटीजर फॉर्म का, या कोई डेटा मान लेते हैं फ्लोट फॉर्म का है, कोई डेटा कॉम्प्लेक्स फॉर्म का है, ठीक है, किसी भी फॉर्म का डेटा अगर हो और उसको सर्च अगर करना हो तो हम लोग किसका यूज करते हैं? एसक्यूएल कमांड का यूज कर सकते हैं। और किस लिए यूज करते हैं सर? और हम लोग करते हैं कैन रिट्राइव डेटा फ्रॉम डेटाबेस। अभी तो मैंने बताया ही था, कोई डेटा है आपका और उसको रिट्राइव करना चाहते हैं हम लोग डेटाबेस से, तो भी हम लोग एसक्यूएल का यूज करते हैं। कैन इंसर्ट रिकॉर्ड। अब मान लेते हैं कि मेरे पास में पूरा डेटाबेस बना हुआ है, इसके अंदर मैं कोई रिकॉर्ड एंटर करना चाहता हूं, इंसर्ट करना चाहता हूं। इंसर्ट करना मतलब जानते ही हैं आप लोग, एंटर करना, ठीक है, ऐड कर देना। तो हम लोग एसक्यूएल कमांड का उस टाइम यूज कर सकते हैं। कुछ हमें अपडेट डालना है तो भी हम लोग एसक्यूएल का यूज करते हैं। मान लेते हैं पूरा रिकॉर्ड मेरा जो है बन के तैयार तो हो चुका है, लेकिन मैं चाहता हूं ये पूरा रिकॉर्ड जो है मेरा डिलीट हो जाए, तो हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि एक डेटाबेस तो हमारा तैयार हो गया, कुछ ऐसा ही मेरा एक डेटाबेस और तैयार हो जाए, ठीक है। इट मींस कि कैन क्रिएट न्यू डेटाबेस, नया डेटाबेस भी हम लोग बना सकते हैं। न्यू टेबल, ठीक है। अब मान लेते हैं कोई डेटाबेस बना पड़ा है, इसके अंदर टेबल जो है एक टेबल बनी हुई है इतनी सी, हम चाहते हैं एक टेबल और बनाना, ठीक है, इसके अंदर ही, तो इसके अंदर एक टेबल और बनाना चाहते हैं तो भी हम एसक्यूएल का यूज करते हैं। क्रिएट व्यूज के लिए भी, कंप्लीट जितने भी डेटाबेस है उन कंप्लीट का, जैसे आप प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, कुछ इस टाइप से क्रिएट व्यूज भी हम लोग यूज कर सकते हैं एसक्यूएल के अंदर। और एसक्यूएल की कुछ कमांड है, आप ये तो याद रखिएगा ही रखिएगा कि एसक्यूएल के अंदर कमांड जो होती है वो सारी कैपिटल लेटर्स में जो है जनरली लिखी जाती है। फॉर एग्जांपल एक कमांड लिखी है क्रिएट टेबल कमांड। अब नाम से ही पता लग रहा है क्रिएट टेबल से क्या होगा, ये टेबल के लिए होती है। मतलब कोई टेबल अगर आप बनाना चाहते हो, क्रिएट करना चाहते हो, तो आपको क्रिएट टेबल कमांड की जरूरत पड़ेगी। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि एक टेबल को बनाने के लिए क्या क्या कंडीशन जरूरी होती है। तो पहली कंडीशन है नेम ऑफ द टेबल। आपको टेबल का नाम जो है वो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने कोई टेबल बनाई है तो उस टेबल में आप क्या लिख रहे हो, मान लेते हैं आप सीनस के बारे में लिख रहे हो, आप मतलब किसी भी चीज के बारे में लिख सकते हैं। मान लेते हैं आप टेबल बनाइए, आपने स्टार आईक्यू की टोटल नंबर ऑफ वीडियोस कितनी है उसकी आप टेबल बना रहे हो, कितनी वीडियो हरियाणा के लिए है, कितनी वीडियो कंप्यूटर के लिए है, तो ऐसे आप वीडियोस बना रहे हो, चार्ट बना रहे हो, तो आप टेबल का नाम होना जरूरी है कि एक्चुअली में वो टेबल किस चीज को इंडिकेट कर रही है। नेम ऑफ द फील्ड ये भी बहुत जरूरी है। अब आप क्या करोगे, स्टार आईक्यू टेबल तो बना ली, लेकिन उस टेबल का जो है फील्ड जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हरियाणा करंट अफेयर के लिए एक वीडियो का एक कॉलम हो गया, कंप्यूटर के लिए अलग हो गया, ठीक है, नेशनल करंट अफेयर्स का एक अलग हो गया, ऐसे जो है अपने कॉलम से बना लिए अलग अलग, ठीक है। तो आप फील्ड जरूरी है आपको बनाना, और यही टेबल की दोनों जो कंडीशंस है वो फुलफिल होंगी तो एक टेबल हम क्रिएट भी कर सकेंगे। या यूं कहिएगा टेबल क्रिएट करते टाइम हम दोनों कंडीशन को ध्यान में रखते हैं। इंसर्ट इनटू कमांड, अब देखो नाम से ही पता लग रहा है इंसर्ट इनटू, इंसर्ट करना मतलब एंटर कर देना। डेटाबेस में कोई जो है आपका कोई भी टेबल में, टेबल है ये टाइम नहीं, ठीक है, टेबल में, ठीक है, टेबल में केवल एक रो को ऐड करने के लिए, मान लेते हैं कोई टेबल है मेरी यहाँ पे, ठीक है, एक टेबल में केवल एक रो को ऐड करना चाहते हो, कॉलम नहीं कहा मैंने, केवल रो को ऐड करना चाहते हो तो इंसर्ट इनटू कमांड का यूज होता है। आपके पेपर में यहीं से ही ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है ये। एक है सिलेक्ट कमांड। अब सिलेक्ट कमांड का क्या काम होता है, व्यू टेबल इंफॉर्मेशन, जितनी भी टेबल के अंदर आपने इंफॉर्मेशन लिखी है वो सारी की सारी देखने के लिए हम लोग सिलेक्ट कमांड का यूज किया करते हैं। अच्छा, जैसे आप लोगों ने सी लैंग्वेज के अंदर ऑपरेटर जाने हैं, पाइथन के अंदर भी आप लोगों ने ऑपरेटर जाने हैं, वैसे ही एसक्यूएल के अंदर भी ऑपरेटर है। लेकिन देखो एक तो अर्थमेटिक है, अब अर्थमेटिक में तो वही है आपका, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इनको सिंगल कंडीशन ऑपरेटर कहा जाता है एसक्यूएल के अंदर, ये जरूरी याद रखना आप लोग। सिंगल कंडीशन का मतलब ये एक ही काम करने वाले हैं। लेकिन जो लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं ये भी आप पहले पढ़ चुके हो, जैसे एंड है, और है, नोट है, ठीक है, इनको मोर देन वन कंडीशन ऑपरेटर्स कहा जाता है। यही दो बात है जो कि आपके पेपर में थोड़ी यूनिक है इस लैंग्वेज में, कि ऑपरेटर जो होते हैं एसक्यूएल लैंग्वेज के सिंगल कंडीशन ऑपरेटर कौन से हैं, तो प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, या डिवाइड है, या इन्हीं को अर्थमेटिक भी कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए यहाँ पे, ठीक है, कि मोर देन वन कंडीशन वाले कौन से ऑपरेटर हैं, तो लॉजिकल ऑपरेटर होंगे, लाइक एंड है, और है, या नोट ऑपरेटर, आप याद रखिएगा।
एक लाइक ऑपरेटर भी होता है। यहाँ पे कोई भी वैल्यू को सर्च करना हो तो हम लाइक ऑपरेटर का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर वाइल्ड कार्ड एक ऑपरेटर दिया है। ये सिंबल जो है बाकी लैंग्वेज में मॉड्यूला का आपने पढ़ा होगा, लेकिन इसका यूज यहाँ करते हैं 0, 1 और मल्टीपल कैरेक्टर्स वैल्यू सर्च करने के लिए। या तो आपको 0 सर्च करना हो कोई डेटाबेस में, या कोई 1 सर्च करना हो, या कोई मल्टीपल कैरेक्टर। मान लेते हैं कि आपको किसी व्यक्ति विशेष सुनील का नाम सर्च करना है तो मल्टीपल कैरेक्टर्स आ गए हैं, तो हम लोग इस वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर का यूज करते हैं। अंडरस्कोर जो होता है सिंगल नंबर और कैरेक्टर के लिए, सिंगल नंबर मान लेते हैं कि या तो 1 सर्च करना हो, या 6 करना हो, या 7 करना हो, या कोई आपका कैरेक्टर है मान लेते हैं A करना हो, Z करना हो, Y करना हो, तो सिंगल नंबर और सिंगल कैरेक्टर के लिए ही जो है हम लोग अंडरस्कोर का यूज करते हैं। बाकी रिमेनिंग 0 है, 1 है और मल्टीपल कैरेक्टर्स जो होते हैं उसके लिए हम लोग वाइल्ड कार्ड यूज करते हैं। हालांकि इसमें 1 नहीं आता है अंडरस्कोर में, याद रखिएगा। इन ऑपरेटर, अब इनका तो नाम से ही पता लग रहा है मल्टीपल वैल्यू के लिए होता है, वेयर क्लॉज के लिए जनरली यूज किया जाता है। ठीक है, इन ऑपरेटर, ठीक है, बहुत सारी वैल्यूज होती है तो हम लोग इन ऑपरेटर का यूज करते हैं। बिटवीन क्या होता है, 2 कीवर्ड के बीच में। कीवर्ड आप पाइथन और सी में अच्छे से पढ़ चुके हैं, जिनका मीनिंग पहले से फिक्स हो, जो रिजर्व वर्ड होते हैं उन्हें ही हम लोग कीवर्ड कहते हैं। और दो कीवर्ड के बीच में हो, मान लेते हैं तो इफ होता है, एक आपका कह सकते हो हम लोग बिटवीन एल्स। ये मैंने एग्जांपल दिया, ध्यान रखिएगा, इफ बिटवीन एल्स। ठीक है, तो ये 2 कीवर्ड के बीच में जो है बिटवीन ऑपरेटर का यूज किया जाता है। ऑर्डर बाय, वैल्यू को असेंडिंग और डिसेंडिंग, अब नाम से ही पता लग गया कि ऑर्डर बाय का मतलब क्या होगा, असेंडिंग या डिसेंडिंग, बढ़ते क्रम या चढ़ते उतरते क्रम के अंदर जो है हम लोग ऑर्डर बाय कमांड का यूज करते हैं अगर कोई वैल्यू को लगाना हो तो। एग्रीगेट फंक्शन, डायरेक्ट इसका क्वेश्चन एग्जाम में आया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सेक्शन बहुत अच्छे से तैयार किया है खोज के, तो आप प्लीज इसे अच्छे से समझिएगा और अप्लाई भी कीजिएगा एग्जाम के अंदर। कैलकुलेशन बेस्ड अपॉन ए पर्टिकुलर कॉलम, ये क्वेश्चन एग्जाम में सेम आया था हूबहू। कैलकुलेशन बेस्ड अपॉन ए पर्टिकुलर कॉलम, एक कॉलम की पर्टिकुलर जो कैलकुलेशन होती है वो किस पे बेस होती है, वो फंक्शन क्या होता है, उसको एग्रीगेट फंक्शन कहा करते हैं, याद रखिएगा। और ग्रुप बाय का अगर यूज करते हैं हम लोग तो किसी भी कैलकुलेशन के किए हुए कॉलम को अरेंज करने के लिए मल्टीपल एग्रीगेट फंक्शन को ग्रुप बाय कमांड की जरूरत होती है। मान लेते हैं मेरे पास 1 कॉलम है, 2 कॉलम है, 3 कॉलम है, 4 है, 5, ऐसे कई सारे कॉलम्स है। इन सभी के अंदर जो है कैलकुलेशन तो होगी, लेकिन इनको मैनेज करना कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, कैसे कैसे कमांड होती है, तो हम लोग एग्रीगेट फंक्शन की जरूरत पड़ती है। किसी भी ग्रुप को, बहुत सारे जो आपके ये ऐसे बन चुके हैं, इन ग्रुप्स को जो है यूज करने के लिए, ग्रुप्स को चलाने के लिए एग्रीगेट फंक्शन का यूज किया जाता है। अब के अलावा कुछ कमांड हो रहा है, जैसे डिस्टिंक्ट कमांड होती है, यूज टू रिमूव डुप्लीकेट वैल्यूज इन अ पर्टिकुलर कॉलम। एक कॉलम है और उसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज है, मान लेते हैं 2 है, 3 है, 2 है, 4 है, 3 है, ऐसे मान लेते हैं डुप्लीकेट। अब देखो 2 बार रिपीट हो गया तो उसको काट दीजिएगा। अब क्या प्रिंट होगा इसके अंदर, 2 होगा, 3 होगा, ठीक है, उसके बाद में 4 होगा, लेकिन 3 भी फिर भी रिपीट है, 3 भी कट जाएगा आपका। तो पहले वाला नहीं दूसरे वाला कटता है, पहले वाला तो रहेगा। तो 2, 3, 4 जो है इसका सही आंसर हो गया। मतलब डुप्लीकेट वैल्यू को हटाने के लिए सिर्फ कॉलम के अंदर, ये भी याद रखिएगा। डिलीट कमांड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कमांड है। रिमूव इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पर्टिकुलर रो और कॉलम, याद रखिएगा। डिलीट का मतलब यहां पे ऑल डिलीट नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर रो है या कोई कॉलम है उसका डेटा डिलीट करना हो आपको। भाई मान लेते हैं इसका डेटा डिलीट करना है या कोई आपको ऐसा डेटा डिलीट करना है तो हम लोग डिलीट कमांड का यूज करते हैं। अल्टर टेबल कमांड वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। कुछ ऐड या मॉडिफाई करना हो, मान लेते हैं आपने कोई नाम लिख दिया है, पूरा नाम लिख दिया आपने, ठीक है, सुनील सर लिख दिया है, और इस कमांड को जो है, इस नाम में आपको कोई गड़बड़ लग रही है, ठीक है, तो आप जो इसको मॉडिफाई करना चाहते हो, सुनील सर की जगह जो है सुनील कुमार करना चाहते हो आप लोग, तो हम लोग जो है अल्टर टेबल कमांड का यूज करते हैं। इंप्लीमेंट स्ट्रक्चर के लिए यूज किया जाता है डीडीएल में, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। और आपको याद करना है ड्रॉप टेबल कमांड। अब डिलीट कमांड का तो क्या था, डिलीट कमांड का तो केवल पर्टिकुलर कॉलम का था एक आपका, ठीक है, डिलीट कमांड का सॉरी पर्टिकुलर रो या कॉलम में से किसी एक में। लेकिन ड्रॉप कमांड क्या होता है, टेबल का स्ट्रक्चर डिलीट करना हो, पूरी की पूरी टेबल जो है डिलीट करनी हो तो हम ड्रॉप टेबल का यूज किया करते हैं। इक्वी जॉइन का मतलब क्या होता है, टू गिव इंफॉर्मेशन इन डिफरेंट टेबल, ठीक है, बहुत सारे टेबल के अंदर जो है आपकी लिखा होता है कुछ और उनको इक्वल टू करना होता है, मैचिंग करनी होती है, तो हम लोग इक्वी जॉइन का यूज करते हैं। नॉन इक्वी जॉइन के अंदर तो लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल का सिंबल जो होता है आपका नॉट इक्वल, ठीक है, इसको नॉट इक्वल का सिंबल होता है जो एसक्यूएल में नॉन इक्वी जॉइन कमांड होती है। इक्वी जॉइन का मतलब होता है इक्वल टू, जिसके अंदर जो है कनेक्शन होता है डायरेक्ट, और यहाँ पे नॉट कनेक्शन, किसी का कोई किसी से कनेक्शन नहीं है।
अब इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, जैसे एवीजी है तो एवरेज फंक्शन हो गया, काउंट है तो काउंट हो गया, रो काउंट करने के लिए, मैक्स है तो लार्जेस्ट वैल्यू, मीन है तो स्मॉलेस्ट वैल्यू, सम है तो रिटर्न टू द सम होता है आपका। स्केलर फंक्शंस भी होते हैं, जैसे यू केस का मतलब अपर केस, एल केस मतलब लोअर केस छोटा लिखना, एस सब स्टार का मतलब होता है करेक्टर फ्रॉम ए टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। करेक्टर फ्रॉम ए टेक्स्ट फील्ड, जो मतलब करेक्टर्स होते हैं वो टेक्स्ट फील्ड से अलग अलग कर लेना, एक्सट्रैक्ट कर लेना, तो सब स्टार str कमांड का यूज करते हैं। लेन या लेंथ का यूज करते हैं कि रिटर्न द लेंथ ऑफ द टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। पूरे टेक्स्ट फील्ड जो होती है उसकी लेंथ को रिटर्न करने के लिए, राउंड के लिए, राउंड करने के लिए, राउंड फिगर करने के लिए, अप टू डेसिमल नंबर्स। और एसक्यूआरटी का मतलब होता है स्क्वायर रूट जनरेट करने के लिए किसी भी नंबर का, ठीक है। RND रैंडम फंक्शन होता है, और कॉन्कैट का मतलब होता है कंटेंट ओनली स्ट्रिंग, ठीक है। कंटेंट ओनली स्ट्रिंग जो होती है, स्ट्रिंग जो है आपको मैंने पाइथन में पढ़ाई थी, उसके लिए यूज किया जाती है ये वाली कमांड। तो इसी के साथ में थ्योरी तो पूरी होती है, लेकिन ये कंप्लीट पूरी लैंग्वेज नहीं हुई है। मेन कमांड आपको जो हरियाणा के पेपर में पूछी गई थी वो सारी शेयर कर दी है। अब इसके MCQ पोर्शन भी हम लोग करेंगे, ताकि थोड़ा और हमारा एनर्जी लेवल या IQ लेवल जो है वो बूस्टअप हो जाए। वीडियो को शेयर कीजिएगा, हंसते मुस्कुराते जरूर रहिएगा। धन्यवाद।